से आप लोगों के सामने अवेलेबल है। तो कंप्यूटर भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाता है। भाई गोपी है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक क्या करता है, जाता है। क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर, कितने पर कम परसेंट पर, 15% कम मूल्य पर क्या करता है, वो मिलती है। यदि आने जाने में उसके 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, आने में भी 150 रुपए, जाने में भी 150 रुपए, ऐसी बात नहीं दोनों 300 रुपए हो गए। आने जाने में जो उसकी प्राइस है वो आपका 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से खरीदने की तुलना में उसे 150 का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो आप किस तरीके का आंसर देंगे। ऑप्शन 4 दिया है, आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ऑप्शन 4 दिया है, पहले में 4.5, दूसरे में 6 दिया है, तीसरे में 7.5, चौथे में आपका डी दिया है। यह क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टीयर फर्स्ट में 30 अगस्त 2016 को फर्स्ट पाली में पूछा था। तो मेरे बड़े भाई आप ये कह सकते हो कि गोपी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आपके पास अगर मैं कह दूं कि जो गोपी था वो क्या करता था, आने जाने का जो पूरा खर्चा था, अगर बाई चांस आप क्वेश्चन में ये देखेंगे कि अगर ए से बी तक जाने में उससे 150 रुपए खर्च होता है, ए से बी तक जाने में उससे 150 रुपए खर्च होता है, और बी से आने में उससे कितना खर्च होता है, 150 रुपए। तो टोटल 150 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 300 रुपए हो जाएगा विदाउट किसी समय को इन्वेस्ट करते हुए। यह प्रॉफिट और लॉस का सबसे बेहतरीन और बहुत सबसे सुंदर सा टॉपिक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन कई तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, पेश करा रहा हूँ कि अगर आपकी ए बी से जाने में 150 रुपए खर्चा होता है तो बी से ए आने में 150 रुपए खर्चा होगा, 150 कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। अब आप ये कहोगे प्रश्नानुसार, ठीक है, आप सिंपल सा कहोगे प्रश्नानुसार। अगर आपको पता है कि 300 रुपए पर 15% की डिस्काउंट होती है तो 1 रुपए पर कितना होगा आपको पता है टोटल, तो 15 बटा क्या हो जाएगा आपका 300। 1 रुपए पर कितना हो जाएगा, 15 बटा 300 हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि इसकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट कितनी थी, तो देखो वह 150 रुपया एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में किसी तरीके से वह 150 रुपया क्या करता है, एक्स्ट्रा कमाने या एक्स्ट्रा खर्च करने के चक्कर में गंवा देता है। तो अगर 1 रुपया बराबर 15 बटा 300, तो 150 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटा 300 क्या हो जाएगा, 150 रुपए। इस तरीके से, ठीक है, 150 हो जाएगा, 0 0 से कट गया, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 बटा 2 आ गया। अब देखते हैं आप कि 15 बटा 2 का मतलब होता है 7.5 रुपए। कितना होता है, 7.5 रुपए होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, शानदार तरीकों से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर भाई से बिना निवेदन है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन को दिखाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, कंप्यूटर पे क्या पूछा है आपके सामने, देखिएगा स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टॉपिक वाला क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है या किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 3 है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, पहले ऑप्शन में 400, दूसरे ऑप्शन में 350, तीसरे ऑप्शन में 300 और चौथे ऑप्शन में आपका 100 रुपए दिया है। यह क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय एसएससी सीजीएल यानी एसएससी 10+2 या ग्रेजुएशन अपोजिटर टीयर फर्स्ट 3 सितंबर 2016 को तीसरे पाली में पूछा था। तो आप ये बताओ मेरे बड़े भाई, अगर आपको x का 4%, आप हल में देखिए क्या दिया है, आप क्वेश्चन में आप बोर्ड पे देखिए आपको क्या पूछा है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए, कितने पर, लाभों पर बेचे गए। तो x का 4% माइनस, अब बेचने की बात है तो विक्रय मूल्य का अंतर 3 दिया है तो x का 3% हो जाएगा। टोटल जो वैल्यू कितना दिया है आपकी 300 रुपए दिया है। तो
आप ये कहोगे अगर इसकी वैल्यू अगर आप 300 रुपए लोगे, इसकी जो स्तरीय क्वेश्चन होगा तो आपका 3 रुपए हो जाएगा। अब मेरे बड़े भाई आपको पता है पूरी तरीके से कि x का मतलब इनटू होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। मेरे सबसे सीजीएल की तैयारी करने वाले पिताज बादशाह लोग, ठीक है। 4% का मतलब होता है 4/100 माइनस x गुणे हो जाएगा 3/100 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। आप इसे कंज्यूम्ड कर लीजिए, x की वैल्यू 4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा, बटा कितना है 100 हो जाएगा। 3x है तो आपका 3x हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। आप देखेंगे हर क्या है आपस में बराबर है, इसका कोई एलसीएम तो होता नहीं है, इसका सेल्फ एलसीएम होता है 100। तो 4x - 3x अपान 100, 4x - 3x बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 3। अब आप ये कहोगे 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, x बटा 100 बराबर कितना 3। आप कर सकते हो x इक्वल टू जो चीज हर में रहता है हमेशा डिविजिबल भाग में होता है, भाग जब उधर ट्रांसफर करता है किस में होता है, इनटू में। तो आपका 100 आप देख सकते हैं 3 गुणे कितना हो जाएगा 100, x बराबर 300 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर आप कंप्यूटर पर भी देख लिए होंगे, आपको दिख रहा होगा आपकी टोटल जो ऑप्शन नंबर इसमें आएगी, आपकी ऑप्शन नंबर आपका 300, यानी इसका भी सी सही है, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी। इस तरीके के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसे ही फटाफट में क्वेश्चन की आगे की तरफ बढ़ता हुआ, आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। कंप्यूटर भाई जी तीसरे नंबर क्वेश्चन को लाइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीकों से लिया गया है। एक दुकानदार वस्तुओं पर इतनी कीमत अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। उसे क्या लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। 1470 रुपए की लागत के सूट की कीमत ज्ञात कीजिए। पहले में 1850, दूसरे में 1760, तीसरे में 1800 है, चौथे में 1848 है। यह पेपर संयुक्त एसएससी यानी टोटल एसएससी टीयर फर्स्ट में 2014 में क्या किया था, क्वेश्चन को पूछा था। अब मेरे भाई आप बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहद, बहुत ही जोखिम भरे क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं एकदम सटीक ढंग से। इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है, तो आप बड़े भाई अब आप ये कहोगे अगर आपके पास मैं बता दूं, अगर आपके पास टोटल जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो आप ये बोलोगे अगर कोई दुकानदार है 10% का लाभ देता है, कोई दुकानदार है 10% का लाभ देता है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत ही आसान तरीके से क्या समझाया गया था, 1470 रुपए पर अगर 10% एक्स्ट्रा इनकम की बात कर दिया जाए तो आपका 100% तो करेक्ट होता है, 10% बढ़ा दिया जाए कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। तो आप यहाँ लिखोगे 110 बटा क्या लिखोगे 100, 0 से 00 कैंसिल, 147 का भाग 11 में सपोज दैट सॉरी गुणा करेंगे आप, 11 सते कितना होता है 77 के साथ होता है, एक साथ बचता है, 11 चौ 44 साथ कितना होता है 51, 5 बचता है, 11 का 11, 11 5 कितना होता है 16, यानी 1617 रुपए जो इसकी प्राइस है वो आपकी किस पर है, बेनिफिशियरी नंबर पर है कि आपकी वैल्यू आपको लाभ पर है। अब आपको ये चीज पता है जो अंकित मूल्य होता है, आपको पता होना चाहिए अंकित मूल्य गुणे, तो आपको अगर टोटल 1617 पता था तो आप ये कह सकते हो कि 12%, 12.5% की क्या करता था, वो क्या करता था, वो हानि पर से डिस्काउंट करता था, तो उसकी वैल्यू सेम टू सेम वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपका 100 हो जाएगा, बराबर 1617 रुपए। आप मुंह तान के लिख सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके क्वेश्चन को मैं पेश करा रहा हूं। अब भाई अंकित मूल्य है तो आपकी अंकित मूल्य हो जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब 100 में से जब 12.5 घटता है तो 100 में से जब देखिए 10 घटता है 90 बचता है, 2 घटता है तो आपका 88 हो गया। अब 5 है तो आपकी कुछ वैल्यू जो होगी, आपकी वैल्यू 87.5 होगी, ये आपकी 87.5 हो गया, बटे 100 है, बहुत ही यूनिक मेथड है 1617। अब भाई आप ये कह सकते हो कि अंकित मूल्य दिया था, आप अंकित मूल्य ऐसे लिख लीजिए शानदार तरीकों से,
और आपको 1 दशमलव था तो 0 नीचे और बढ़ जाएगा, ये आपका टोटल 1000 हो जाएगा बराबर 1617। 875 का अंकित मूल्य मान लीजिए, अंकित मूल्य को x मान लीजिए, 875 x हो जाएगा ऊपर बराबर 1617 गुणे कितना हो जाएगा 1000 पूरा, x इक्वल टू 1617 गुणे 1000 बटा कितना हो जाएगा 875। इस तरीके से अब इसे आप अगर काटेंगे आपकी वैल्यू क्या होगी, 5 से काटेंगे, 5 1 का 5, 5 7 35, 5 5 25, 5 से काटेंगे तो ये आएगा 200, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 5 25, इसे काटेंगे तो आएगा 40, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन है। ठीक, अब आप ये कहोगे अब इसको आप काटिए, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 3 का 7 1 का, तो 231 का गुणा जब आप 8 में करोगे आपकी टोटल वैल्यू 8 1 का 8 है, 8 3 24 है और 2 16 तो कितना होगा 18। 1848 इज ए करेक्ट आंसर, 1848 इज ए करेक्ट आंसर अबाउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका जो आपका करेक्ट जो आंसर होगा 1848 होगा आपके बेहद बादशाहों वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही सटीक था और यूनियन था आपके सामने। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर बाबू से मैं इनवाइट करूंगा को क्वेश्चन को स्क्रीन पर भेजने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके सामने, देखिए इस तरीके से मैं पेश कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 रुपए 2400 का निवेश करते हैं, यानी लगाते हैं पैसा किसी भी बिजनेस लाइन में। वो लोग क्या करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, लगाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को आप बहुत ही बरकरार तरीके से देख रहे हैं। ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 रुपए और 2400 का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद रुपए 720 की हानि होती है, 1 वर्ष बाद उसे कितने की हानि होती है, 720 की हानि होती है, तो आप ए बताइए बी को कितनी हानि होगी। हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने, 72 रुपए, 320 रुपए, तीसरे में 400 रुपए, चौथे में 360 रुपए। बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल ढंग से क्वेश्चन को पूछा है। ये पेपर आपको एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टिकन फर्स्ट में 9 सितंबर को पूछा था और 2016 में सेकंड पाली में। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाओगे। आपको कैसे कंप्लीट करना है भाई, आपके सामने देखिए 2 पर्सन है, ठीक है, ए और बी किसी कारोबार में, मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, ए टू जेड टीचिंग है, स्पेशली नॉट स्पेशली, किसी तरीके का आपके सामने क्या है बिजनेस है। उस बिजनेस में ए और बी कितने पैसे लगाते हैं, बेचारा ए जो बैलेंस लगाता है, इसके बाद बी, ये दोनों रेशियोज हैं, आपस में मिलजुल के काम करना चाहते हैं। ए वाला लगाता है टोटल 3000 रुपए, अब बी आपका लगाता है 2400 रुपए। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहद तरीके से, ठीक है। अगर आपको पता है कि ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपान बी, और इसका भी अपान कर देंगे 3000 गुणे कितना हो जाएगा 2400, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 रहा में 30, 3 बटे 24, 2 पंचे 2 चौका, तो ए अपान बी की वैल्यू 5/4 आया। अब दोनों एक साथ मिलकर निवेश करते हैं तो इसकी रेशियो पॉइंट तो 9 हो गया। तो आप बी की बात किया था, बी की बात किया था मेरे भाई, तो 4 है ना, तो 4 ऊपर हो जाएगा 9 नीचे, और टोटल प्राइस कितना दिया था 720 रुपए, 720 रुपए दिया था। तो आप ये कह सकते हो बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल ढंग से कि 9 से काटेंगे तो 9 बटे 72 होता है, 4 है पर 4 गुणे 80 हो गया, और 80 चौका कितना होता है 320। इज ए करेक्ट आंसर, 320 इज ए करेक्ट आंसर आपका टोटल अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अबाउट ऑफ यू बी। आपको बी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन पेश कराने में, ठीक है। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने का कष्ट करें कंप्यूटर बाबू साहब। ठीक है, कंप्यूटर देखिए क्या, एक कारोबार में ए और सी ने 2:1 के अनुपात में राशि निवेश की, यानी राशि को लगाया, जबकि ए और बी 3:2 लगाए के अनुपात में राशि निवेश की, तो वार्षिक लाभ 15,63,000 है, यानी 1,57,300 रुपए है। तो लाभ में बी का हिस्सा होगा। पहले में है आपका 48,000, दूसरे में है आपका 24,200 रुपए, तीसरे में है 48,400 रुपए, चौथे में है 36,300 रुपए। अगर आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे लगाओगे? आपके सामने बेहद ही शानदार, बेहद ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन हायर सेकेंडरी स्कूल में 10+2 में पूछा था, स्टडी 2015 वाले पेपर में। आप ये कर सकते हो मेरे बड़े भाई, अगर आपके पास देखिए ए और बी की स्पेसिफिक क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो ए और सी कितना लगा रहे हैं, ए और सी लगा रहे हैं 2:1। ठीक है, तो वही बेचारा ए बी जो है, ए बी जो है कितना लगा रहा है आपका 3:2 लगा रहा है। तो आप ये कहोगे कि पहले इन दोनों का सेटिस्फैक्टरी ढंग से इस तरीके का क्वेश्चन को मैं पेश कर सकूं और टोटल 1,57,300 रुपए, 1,57,300 रुपए, ये सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन कहीं पे मिल जाए, जैसे ए बी है, सी ए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इधर ए सेट हो जाएगा, इधर ए सेट हो जाएगा, ए का गुणा सी में, ए का स्क्वायर ए का बी में, इस तरीके से। ए सी कितना दिया था देखिए, तो 2, पहले ए बी लिखो, देखिएगा बहुत ही यूनिक मेथड इसमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको सी ए ले रहा हूं। ठीक है, सी ए में कितना है आपका उल्टा 1:2, इसमें कितना है 3:2, इस तरीके से। इधर 3 हो गया, उधर 2 हो गया, 1 3 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 3 4 कितना होता है 13। तो बी का पूछा था क्या हो जाएगा 6/13 इंटू 15 7 300, 13 से काटेंगे 13 का 13। ठीक है, 13 का 13 2 बचा, 13 दूना 26, 13 का 100 आया। 6 से काटेंगे 6 0 0, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 1 7, 72,600 रुपए। 72,600 रुपए इजे आपका करेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसको अगर देखा जाए 6 3 9 4 13 हो गया, 13 ठीक है। बी ऑप्शन पूछा था 4 हो सकता है, हाँ 4 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 4 0 0, 4 1 का 4, 4 2 8, 4 48,400 रुपए इज करेक्ट आंसर। 48,400 रुपए इज ए करेक्ट आंसर। 48,400 रुपए इज ए करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन के कोडिंग को आप समझ सकते हो। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के शेयर करिए। मैं गारंटी देता हूं सबसे सीजन के लिए मैं रामबाण हूं। हर कोई मैथमेटिक्स आर राउंडर्स about up to 9 10th 11 12 BSc MSc PhD as research mathematics I cannot able to forget the only things about me tired। थकता नहीं हूं, गाने की प्रैक्टिस चलता हूं। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, मिस यू अगेन। फिर मिलेंगे हमारे तुम्हारे नए